नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। क्योटी जल प्रपात में पिकनिक मनाने आए युवक डूबे, गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास जारी। 13 वर्षीय किशोरी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी पकड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने की साफ सफाई के साथ सेवा सप्ताह की शुरुआत और भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। क्योटी जल प्रपात में लगभग आधा दर्जन की संख्या में युवकों के डूबने की खबर आई है, जिसमें से 3 की बॉडी मिल चुकी है। वहीं बाकी लोगों को गोताखोरों द्वारा ढूंढने का प्रयास जारी किया जा रहा है। क्योटी प्रपात में बीते दिवस पिकनिक मनाने आए लगभग आधा दर्जन की संख्या में युवक की डूबने की खबर आई है, जिसमें से 3 का शव पानी में तैरता देखा गया। वहीं गोताखोरों की मदद से बाकी लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर गढ़ और लालगांव पुलिस मौजूद है। अभी संख्या को लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। डूबने वालों की संख्या को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों द्वारा डूबने वालों की संख्या 4 बताई जा रही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 6 लोग डूबे हैं। ये कल संडे की बात है। 2 घटनाक्रम हुए वहाँ पर। एक घटनाक्रम में इलाहाबाद के कुछ लोग आए थे अपना एंजॉय करने के लिए, उसमें से दो लोग जो है पानी में डूब गए थे, और दूसरे घटनाक्रम में 6 लोग थे, उसमें से 4 लोग डूब गए थे। तो जो 2 लोग डूब गए थे उनकी तो सूचना पुलिस को तत्काल उन्होंने दे दी थी, लेकिन जो 4 लोग डूबे थे उनके साथ जो 2 लोग थे और उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और अपना इलाहाबाद वापस डर के मारे भाग गए। आज सुबह जब उनके परिजन आए तब पुलिस को मालूम चला है और उसकी खोजबीन शुरू की है। तो कुल इस प्रकार से 6 लोग डूबे थे, जिसमें से अभी तक 3 लोगों की लाश मिल गई है, बाकी लोगों की लाश की तलाश जारी है। एक क्योटी फाल से ऊपर नदी का घटनाक्रम है, करीब बताते हैं कि 600-700 मीटर दूर है ये। सर, कुछ वहाँ विरोध भी हो रहा है, किस बात को लेकर विरोध हो रहा है? ये कोई खास बात नहीं है। वहाँ पर जो है सुरक्षा संबंधी कारणों को लेकर विरोध कर रहे थे कुछ लोग वहाँ पर, लेकिन ये फाल की बात नहीं है, नदी की बात है ये। सुरक्षा के लिए हाँ, नदी में सावधान खुद को भी रहना पड़ेगा। रवाना होगा रास्ते में। रात को वर्जन दोबारा लेना पड़ेगा। दिन पहले एसपी साहब को हमने सूचना दी थी। सब लोग साथ में जाइए। उस दिन शाम को 5 बजे पुलिस सवेरे ने हमको सूचना दी थी कि ऐसी मीडिया तक में हमने 15 दिन पहले सूचना दिया। आईडी साहब जिस दिन सूचना दी उस दिन लॉकडाउन था। सबसे बड़ी चीज ये है, आप अगर सब्जी लेने के लिए निकलना हो आपको तो चेक पोस्ट से निकलना पड़ता था। यहाँ 1000 गाड़ियाँ आ रही थी। 1000 गाड़ियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अभी बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं कि 500 रुपए दे के वहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पे लाशें पड़ी हैं, 500 रुपए कहीं चौकी में लिया गया है, इसके बाद उनको छोड़ा गया। ये कंडीशन है, बताइए। और ऐसे में तो सर ये स्थान इस तरह से बदनाम हो जाएगा कि लोग मर्डर करके ले आएंगे, गाड़ी भर के यहाँ पे चले जाएंगे। सर, इस तरह का यही आशंका के तहत चलते हम लोग, मैंने यहाँ पर 15 दिन पहले सर को बुलाया था, फोन करके आए थे तो 2 मिनट के लिए हमारा सहयोग किए थे। माननीय हमारे सरपंच साहब जी हैं, ये भी थे उस दिन, और मैंने ये आशंका जताई थी कि अगर आप यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं करवाएंगे हम साथ देंगे, क्योंकि मैं बजरंग सेना से हूँ, मेरे पास संगठन है और संगठन सार्वजनिक कार्य के लिए ही है। अच्छे मैं साथ दूंगा आपका। आपके पास अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है तो मैं साथ दूंगा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल एक चीज किया, जांच खड़ी कर दी वहाँ पे। 6 बजे मतलब जैसे यहाँ से निकले 5 बजे आए और 6 बजे वहाँ जांच खड़ी कर दी। और जांच खड़ी करने के बाद एक महिला की लाश पड़ी, अभी मैं एक लाश वहाँ पड़ी है, वो सड़ गई है। उसकी जानकारी मेरे माननीय सरपंच साहब दिए थे, उसके विषय में जानकारी नहीं थी। वहाँ तक कि मुझे अभी जानते हैं क्या बोले हैं, मुझे बोले हैं कि मुझे कौन जानकारी दिया, पुलिस चौकी बगल से है। नहीं है आपको जानकारी तो आप यहाँ से इस्तीफा दीजिए। नहीं पुलिस चौकी बजरंग सेना जिंदाबाद, बजरंग सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पहले साहब अंदर है उनको निकलवाइए। मुझे एक ही मांग है सर कि कम से कम ये ऐसा स्पॉट न बन जाए कोई यहाँ ले आके मर्डर कर दे। आप देख रहे हैं परेशानी है, एक महिला का मर्डर हो गया। सर मेरी एक मांग है, कोई बंदा ही नहीं रहा तो यहाँ मर्डर करके फेंक के जा रहे हैं। सर मेरी
एक आपसे निवेदन है, मेरी ये जन्म स्थल है, मैं संगठन के लिए संभाग में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा जन्म स्थल है। मेरे चौकी में ये गोताखोर ये नहीं चाहिए, इनका आज या तो टर्मिनेट किया जाए या कि इनको हटाया जाए। मुझे अपने चौकी में ऐसे एसआई की जान नहीं चाहिए जिसको जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। जल्दी यहाँ आना चौकी में। जब तक कुछ अधिकारी नहीं आएंगे भाई साहब, रास्ते में भेज दूंगा। मेरी मदद कराइए, कोऑपरेट करिए हमारे साथ। हम लोग तो ले जाने के लिए, आप लोग ले जाने के लिए। अरे बस कैसे हो गया भाई, बस कैसे हो गया, बुलाइए पहले एसडीएम साहब को लगाइए। तो काम चुप रहिए, कब आए नहीं, अब कब आए, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 वर्षीय मासूम को दरिंदगी का शिकार बनाते हुए 2 युवकों ने 6 माह तक बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला मनीष पटेल नामक युवक किशोरी को अकेले पाकर हवस का शिकार बना डाला और डरा धमकाकर लगातार निरंतर 6 माह तक 13 वर्षीय किशोरी के साथ संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने परेशान होकर अपने साथी दोस्त अभिषेक पटेल को आप बीती बताते हुए मदद करने की गुहार लगाई, तो उसने भी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे मदद करने की बजाय उसके साथ बलात्कार किया। निरंतर दैहिक शोषण से तंग हो चुकी किशोरी ने अंततः अपने परिजनों से घटना के संबंध में बताया और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने अविलंब कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। उक्त मामले में महिला एसआई एवं पीड़िता के परिजन से बात की। एक बच्ची आई है, नाबालिग है, 13 वर्ष 9 माह की। ये अपने नाना और बड़े भाई के साथ आई थी और ये आकर के बताती है कि इसके बगल में एक लड़का रहता है, 27 साल उसकी एज है। वो लगभग मार्च से इसके साथ दुष्कर्म करता आ रहा है और ये अभी तक इसलिए सहन करती गई, उससे काफ़ी डराता धमकाता था कि तुम्हारे भाई को मार डालूंगा और बात जो है मैं वायरल कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा तो तुम बदनाम हो जाओगी। तो इस तरह से डर के कारण जो है ये इसका विरोध नहीं कर पाई। फिर इसने अपने एक दोस्त को बताया, एक दोस्त वो भी बगल में वहीं रहता था। जब उसने दोस्त को बताया तो दोस्त ने भी इसका साथ ना देते हुए बल्कि इसका यूज़ किया, इसके साथ उसने भी दुष्कर्म किया। इस तरह से दोनों ने मिलकर इसके साथ दुष्कर्म किया और ये अभी सितंबर तक लगातार करते आए। फिर इसने अपनी नानी को बताई ये बात। जब नानी को बताई तो नानी ने अपने घर में सबको बताया, तब फिर ये रिपोर्ट के लिए कल आई। तो इस केस में 2 आरोपी हैं, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कल न्यायालय पेश कर दिया जाएगा। सिटी कोतवाली थाने की कमान दबंग छवि वाले थाना प्रभारी आदित्य सिंह के हाथ एक बार फिर सौंपी गई है। शहर के सबसे बड़े थाना सिटी कोतवाली का प्रभार एक बार फिर निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के हाथ सौंपी गई है। अपनी तेज तर्रार छवि और कार्यशैली से पहचाने जाने वाले आदित्य सिंह ने थाने में आमद देते ही थाना क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र के अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है। मास्क लगा लीजिए, मास्क। खाद लेने जा रहे मोटरसाइकिल सवार को 4 पहिया वाहन ने ठोकर मार दी, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्राम बदवार निवासी चंद्रभान सिंह अपने 2 पहिया वाहन से खाद लेने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही करहिया मंडी के पास पहुंचे, तेज रफ्तार ओमनी वैन के चालक ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसके चलते
सिर में उन्हें गंभीर चोट आई है और उन्हें संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने 108 के कर्मचारी एवं घायल के परिजन से बात की। अविनाश कुमार तिवारी है। क्या घटना हुई? 108 में कर्मचारी में ये घटना हुई। एक्सीडेंट ये ओमनी वैन से इनको ठोक दिया गया था। बाइक से आ रहे थे। चंद्रभान सिंह है, बरवा गांव से, करहिया नंबर है, करहिया मंडी के पास इनको एक्सीडेंट हुआ था इनका। हमें सूचना मिली, तुरंत जाके इनको लेके आए हैं। संजय गांधी शिफ्ट करवाया गया इनको। किस वाहन में सवार थे? ये 2 पहिया वाहन से थे और वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, पब्लिक वहाँ की हमको बताई कि इनको वैन कोई ठोक के गई है। तो कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? एक ही आदमी घायल है। वैन का नंबर सर? नहीं, वैन का नंबर वो लोग नहीं बता पाए हैं। हम तुरंत, मरीज ज़्यादा गंभीर था हमारा, तो इसको तुरंत लेके हॉस्पिटल चले आए हैं। लगभग कितने उम्र होगी इनकी? इनकी लगभग मानिए 55-60 साल की उम्र है। सर लगभग मृतक भी कोई बताया जा रहा है? नहीं, अब इनकी हालत तो काफ़ी गंभीर है, बचना इनका मुश्किल है क्योंकि सर में बहुत गंभीर चोट आई हुई है। इनको यहीं संजय गांधी लाके भर्ती करवा दिए, आगे जैसे डॉक्टर बताएंगे। क्या घटना हुई? एक्सीडेंट हो गया है। कौन किनका एक्सीडेंट हुआ? ये कौन है आपके? मेरे ससुर हैं। कहाँ जा रहे थे? करहिया मंडी खाद लेने। तो किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ? अब हमें ये नहीं पता, अब तो घर में थे, जब फोन गया तब हम लोगों को पता ये चला। घायल जो है तो ये किस वाहन से थे? अभी नहीं पता हम लोगों को, तो पहिया वाला किया कि कौन किया। तो आपको कैसे जानकारी मिली? यही किए, वहाँ जो लोग थे तो फोन किए उन्हीं के मोबाइल से। क्या नाम है उनका? चंद्रभान सिंह, कहाँ के निवासी हैं? बरवार पे कखरा के। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिले भर के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के लिए लागू किए तीनों अध्यादेश समाप्त करने की मांग की। इस संबंध में रीवा 24 ने किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा उक्त अध्यादेश किसान हित में नहीं है और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने, आप खुद सुनिए। मोदी सरकार जब आई थी तो बोली थी कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन इन्होंने कोरोना महामारी का लाभ उठाते हुए चोर दरवाजे से जो किसानों के हित में 3 कानून थे उनको बदलने का काम किया। एक था मंडी अधिनियम, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है समर्थन मूल्य। इन तीनों को जो इन्होंने चोर दरवाजे से अध्यादेश लाकर, जिसकी सदन की मंजूरी होनी चाहिए थी, इसको ला दिया। इससे किसान का जो दुष्परिणाम होगा, आज जो है कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। पूंजीपति व्यापक पैमाने पर खाद्य वस्तुओं का भंडारण करेंगे और उसको औने पौने दाम पर बेचेंगे। तो हम पूरे देश में सारे किसान संगठन, कोई एक संगठन की बात नहीं, सारे किसान संगठन तीनों कृषि अध्यादेश का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आपने वादा किया था कि आमदनी दुगनी करने का, तो आप समर्थन मूल्य को लागू करें और पूरे देश में आवारा पशु जो घूम रहे हैं और उन आवारा पशुओं का इंतजाम किया जाए। और हमारी अगली मांग है कि पूरे रीवा जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में खाद, यूरिया, DAP गायब है। सरकार कहती है कि हम 80 और 20 का रेशियो, 80% सरकारी में बांटते हैं, 20% प्राइवेट को देते हैं। हकीकत उल्टा है।
20% सरकारी में जा रही है, 80% प्राइवेट में बिक रही है। 266 की यूरिया बिक रही है आज 350-500 रुपए में। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर और हरियाणा में यही जो कृषि अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, उसकी हम निंदा करते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति विरोध कर रही है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रामजीत सिंह है, महासचिव मध्य प्रदेश किसान। आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नए अध्यादेश लागू लेके आए हैं, जो कि वो सारे किसानों के माने विरोधी हैं, पूरी तरह से किसानों को नष्ट करने वाले अध्यादेश हैं। आपने देखा होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फसलों का लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे। लेकिन आप सोचिए, अभी अध्यादेश लाके इन्होंने समर्थन मूल्य को भी खत्म करने की कोशिश की है। आपने देखा हाल में हरियाणा में किसानों ने इसके लिए प्रदर्शन किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई। तो हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग हो, जो भी किसी के लिए अच्छे आयोग है ने रिपोर्ट बनाई, उनको लागू करिए। किसानों को खाद बीज समय से उपलब्ध कराइए, सहकारी समितियों में भवन निर्माण करवाइए। और जो आपने ये अध्यादेश लिया है, वो अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य से अगर आप वंचित करेंगे तो आपको किसान वोट से वंचित करेंगे। क्योंकि किसानों को अगर समर्थन मूल्य गवर्नमेंट घोषित करती है, उसमें सरकारी खरीदी की जाती है, लेकिन मंडियों में कहा गया है कि समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नहीं की जाएगी, लेकिन मंडियों में समर्थन मूल्य से कम में खरीदी होती है। तो आप ये सोचिए, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो किसान कहां जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि किसानों को फसलों की लागत के अनुसार मूल्य देंगे, 50% मुनाफा देंगे, तो वही लाभकारी मूल्य घोषित करें और उससे कम में खरीदी करने वालों को दंडित करने का इस आदेश में प्रावधान करें। हम सबके वहीं इस संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई, तो उनका क्या कहना है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। धरना दिए हुए हैं, क्या इनका मामला है? ये भारतीय किसान यूनियन जिला रीवा के द्वारा अध्यक्ष सुब्रत मणि त्रिपाठी जी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो अभी एक अध्यादेश जारी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा से। उसी केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है कि जो समर्थन मूल्य और जो अन्य मुद्दे हैं उसी को लेकर के समाप्त न किया जाए। उसी के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री के महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन प्राप्त करके आगे प्रेषित कर दिया जाए। 1 माह पूर्व नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही की मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा है। सिरमौर निवासी रीना बानो की शादी 6 वर्ष पूर्व अनीश खान नामक युवक से हुई थी। 1 वर्ष पूर्व पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद बीमा के पैसों को लेकर ससुराल वालों से आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते रीना की हत्या कर दी गई, जिसकी शिकायत मायके पक्ष द्वारा स्थानीय थाने में की गई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज मायके पक्ष वाले आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। उक्त समस्त जानकारी रीवा 24 को ज्ञापनकर्ता ने दी। के पास हमारी बहन रीना बानो को जो है फांसी में लटकी हुई पाई गई। अब लटका दिया गया है, क्या है उसका बीमा का, उनके पति का निधन 1.5 वर्ष पहले हुआ था और उन्हीं का बीमा का क्लेम के चक्कर में उनके परिवार वालों ने उनको इतना प्रताड़ित किया है, ससुराल वालों ने, जिसके कारण इसको ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा है। और आज भी तक किसी भी तरह का हम लोगों का बयान जो है सीएसपी साहब के कार्यालय में हो चुका है और अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस केस को आप लोगों के द्वारा जो है हमें न्याय मिले। क्या पूर्व में आपकी बहन ने बताया था कि आपके साथ प्रताड़ना हो रही है? हाँ, हम फोन में हमारी सिस्टरों द्वारा और माँ को ये बात की जानकारी दी गई थी कि ससुराल पक्ष वाले जो हैं हमें जो है प्रताड़ित करते हैं। पैसा का जो है बीमा का जो क्लेम निकला है उसको जो है चाह रहे हैं कि हमें दे दें। उसके बीमा के क्लेम के लिए ही ये सब कुछ वारदात किया गया है। घटना की शिकायत आपने थाने में की? जी हाँ, हम इसका जो है डायरी जब सीएसपी साहब के यहाँ गई है तो हम लोगों का जो है डायरी बयान जो है नोट कर लिया गया है और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। और घटना के 4-5 दिन बाद ही हम लोगों का बयान जो है नथिबद्ध कर लिया गया था। आज क्या आश्वासन दिया गया? अब केस जो है चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम आपका? शहजाद कुरैशी, निवासी सिरमौर, रानी तालाब मस्जिद के पास, वार्ड नंबर 3।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में 14 से 20 सितंबर तक मनाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम की पहली कड़ी साफ सफाई के साथ शुरू की गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को 70वां जन्म दिवस है। इस बार भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लेते हुए स्वच्छता अभियान से शुरू किया गया है, जिसके तहत विभिन्न वार्डों में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा साफ सफाई की गई। आप खुद देखिए वार्ड क्रमांक 43 और वार्ड क्रमांक 36 के नजारे, जिसे रीवा 24 ने अपने कैमरे में कैद किया। कोई पन्नी ना रह जाए। ये क्या है? ये तो जिला पंचायत सीईओ को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए सरपंच एवं सचिव द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग की है। रीवा जिला अंतर्गत ग्राम सुपिया के ग्रामीण जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा व्यापक पैमाने में वित्तीय अनियमितताएं करते हुए शासन के पैसे का आपसी बंदरबाट करने में लंबे अरसे से लगे हैं। सभी विकास कार्य के नाम पर ग्राम पंचायत में आए बजट का दुरुपयोग किया गया है। कार्यों की पूर्ति सिर्फ कागजों पर पूरी की गई और राशि आहरित कर ली गई। ग्रामीणों ने जिला पंचायत स्तर पर जांच कराए जाने की मांग की है। उक्त जानकारी रीवा 24 को ग्रामीणों ने दी। देने आए हुए हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की मांग है कि ग्राम पंचायत सुपिया से हम लोग आए हुए हैं। हमारे गांव में सरपंच और सचिव द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये कोई 1 लाख 2 लाख की बात नहीं है, ये करोड़ों में घोटाला हो रहा है। वो रोडों को सिर्फ कागज़ में बना रहे हैं, सिर्फ कागज़ों में चल रही है। बाकी आप देख सकते हैं कोई एक है 10 लाख रुपए की रोड है हमारी अमहा टोला से लेके भिराना नाला तक। वैसे नहर पे है, नहर पे लोग 2 बार 3 बार एक ही रोड को बना रहे हैं। और एक है भुइयाँ बाबा से टीकर पहुँच मार्ग जो कि बना ही नहीं है, वो 11 लाख रुपए वो निकल चुका है। 2016-17 की बात है। नाली अनुसूचित जाति बस्ती के वो लोग भी आए हुए हैं, उनके यहाँ नाले से कागज़ में बना दिए, वो सीसी सड़क बना दिए, उनके बरसात में पानी भर जाता है उनके घर में। क्या आश्वासन मिला आज हमसे बोले हैं कि जांच होगी, लेकिन कब होगी? पिछली बार भी हम लोग आए थे, 2 तारीख को हमने सर से मिला था। आज तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है मौके पे जांच करने। अगर सर जांच नहीं करते हैं तो ये है कि अगर 10-15 दिन के अंदर जांच नहीं होती है तो हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का मीना सिंह। सचिव कौन है? शिव प्रताप सिंह। ठीक। वहीं इस संबंध में रीवा 24 ने सीईओ स्वप्निल वानखेड़े से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। जी सर, अभी कुछ लोग आए थे समस्या लेके, क्या समस्या लेके आए थे? ये ग्राम सुपिया जनपद पंचायत रीवा का मामला है। इसमें इन्होंने कहा गया है कि जनपद सुपिया ग्राम में वहाँ जो सरपंच है उन्होंने काम नहीं कराया गया, जबकि पैसे के आहरण हो चुका है, जो कि वित्तीय अनियमितता का प्रकरण संज्ञान में आया है। इनका ये कहना है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने जाँच के लिए दिया हुआ है और ये जनपद से जाँच नहीं कराना चाहते, ये जिला पंचायत से जाँच कराना चाहते। तो इसमें कमेटी बिठा के, क्योंकि उनका कहना जनपद से नहीं कराना है, तो जिला पंचायत से कमेटी बिठा के कोई दूसरे जनपद का सीईओ इसमें जांच करेंगे या दूसरे जनपद का कोई असिस्टेंट इंजीनियर इसमें जांच करेंगे। सर कितने दिन के बाद सुनवाई की जाएगी? जांच में समय लग सकता है, क्योंकि अभी ग्राम पंचायत के कामों के साथ साथ जाँचें हो रही है और जाँचें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कार्रवाई के बाद, इसलिए जाँच करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। क्योटी जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए युवक डूबे, गोताखोरों की मदद से ढूंढने का प्रयास जारी। 13 वर्षीय किशोरी को बनाया हवस का शिकार, आरोपी पकड़ाए। भारतीय जनता पार्टी ने की साफ सफाई के साथ सेवा सप्ताह की शुरुआत और भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।